हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखेंगे और इस पर ढेर सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं, पहला हमारा है लॉन्ग फॉर, जिसका मतलब होता है तरसना। जब भी हमें अपने वाक्य में तरसने से जुड़ा हुआ कोई बात बोलना हो, उसके लिए लॉन्ग फॉर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लॉन्ग फॉर प्लस अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस, उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं या हो गए हैं और उनके पास कोई भी संतान नहीं है, इसलिए वे आज भी एक संतान के लिए तरस रहे हैं। There has been 4 years of their marriage and they have no offspring yet. That's why even today they are longing for an offspring. There has been 4 years of their marriage. उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अगर इससे हो चुके हैं समय के बारे में अगर बात रहे, इस पर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद एक बेटा अपने माता पिता की एक झलक पाने को जीवन भर तरसता रहता है। A son keeps longing for catching a glimpse of his parents the whole life after living for their heavenly abode. A son keeps longing for catching a glimpse of his parents. एक बेटा अपने माँ बाप की झलक को पाने के लिए तरसता रहता है। कैच अ ग्लिम्स का मतलब होता है झलक पाना, या गेट अ ग्लिम्स का भी कैच की जगह गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। वह दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पैसों के लिए तरस रहा है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क राउंड द क्लॉक ही लॉन्गिंग फॉर मनी। In spite of doing hard work round the clock, he longing for money. In spite of यानी के बावजूद। अगर आपको इससे रिलेटेड सेंटेंस नहीं आता है बोलना, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और देखिए इन स्पाइट ऑफ का यूज़ और डिस्पाइट का यूज़, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटेंस या सेंटेंस नहीं है जिसका स्ट्रक्चर आपको पहले नहीं बताया गया है। मैं अपने बचपन के दोस्त या लंगोटिया यार से मिलने के लिए पिछले 10 वर्षों से तरस रहा हूँ। लंगोटिया यार को हम लोग क्रॉनी भी बोलते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी बोलते हैं। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स टू मीट माई क्रॉनी या चाइल्डहुड फ्रेंड्स। I have been longing for last 10 years to meet my crony और childhood friends। 10 वर्षों से, 2 दिन से, 2 साल से, 1 हफ्ते से, 1 घंटे से, 1 महीने से। इसके लिए हम लोग हैज़ बीन, हैव बीन या पास्ट की बात को बताने के लिए हैड बीन का ही यूज़ करते हैं। मालूम नहीं है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करें। टेंस से रिलेटेड जितना भी वीडियो वो चैनल के प्लेलिस्ट पर देखें। एक माँ पिछले 7 वर्षों से अपने खोए हुए बेटे का इंतज़ार करती आ रही है ताकि वह अपने बेटे को गले से लगा सके। अ मदर हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज लॉस्ट सन फॉर लास्ट 7 ईयर्स सो दैट शी कैन एम्ब्रेस हर सन। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, सीने से लगाना। हमारा अगला सेंटेंस है, वह शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर था कि ठीक से बिस्तर पर करवट तक नहीं बदल सकता था। जीवन के अंतिम क्षण में वह पानी के लिए तरस तरस कर इस दुनिया से गुजर गया। He was physically so big that he couldn't turn over in bed properly. At the last moment of his life, he departed from this world longing for water. Depart from this world का मतलब इस दुनिया से गुजर जाना, चले जाना। तुम मुझसे मिलने के लिए पिछले 3 वर्षों से क्यों तरस रहे थे? Why had you been longing for meeting him for last 3 years? Why had you been longing for meeting him for last 3 years? मेरी दादी जो पिछले कई महीनों से बीमार है, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, कई महीनों से बीमार है, वह अपने सबसे छोटे वाले बेटे से मिलने के लिए तरस रही है।
तो हम लोग कहेंगे माई ग्रैंड मदर हु हैज़ बीन फॉलिंग सिक फॉर लास्ट सेवरल या मैनी ईयर्स, शी इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज यंगेस्ट सन। रिग्रेट, जिसका मतलब होता है पछतावा करना, पछताना, अफसोस होना, अफसोस करना। प्रेजेंट में रहेगा तो रिग्रेट और रिग्रेट से बनाएंगे, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस में हो चाहे जो भी हो। पास्ट में रहेगा तो फॉर्म रिग्रेट का चेंज हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा। जैसे मुझे पीटने का अफसोस या पछतावा है क्योंकि कल मैंने नशे की हालत में तुम्हें बिना किसी कारण के पीटा। आई रिग्रेट हैविंग बीटन यू बिकॉज yesterday I beat you when I was drunk or when I was inebriated। inebriated का मतलब होता है नशे की हालत में, नशे में। ड्रंक का मतलब होता है पिए हुए। मुझे तुमसे गाली देने का अफसोस है क्योंकि मैं सच्चाई से अवगत नहीं था। अवगत का मतलब परिचित नहीं था, वाकिफ़ नहीं था। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे I regret having abused you because I was not aware of fact। I regret having abused you because I was not aware of fact। नेक्स्ट हमारा उसके साथ विश्वासघात करने का। विश्वासघात के लिए बेट्रे, BETRAY, बेट्रे वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। बेट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, उसके साथ विश्वास। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू टू रिग्रेटेड टू हैव बेट्रेड हिम। रिग्रेटेड का यूज़ हुआ है क्योंकि ये पास्ट की बात को बता रहा है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, प्रेजेंट की बात रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, तो रिग्रेट और रिग्रेट से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। और पास्ट की बात को बताने के लिए रिग्रेटेड का यूज़ करेंगे। तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता के साथ बदतमीज़ी करने का ज़रा भी अफसोस नहीं है, जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। You don't regret to have misbehaved with your old parents, go and sink yourself in the fistful water। You don't regret to have misbehaved with your old parents, go and sink yourself in the fistful water। उसे तुम्हारे साथ विवाह के गठबंधन में नहीं बंधने का अफसोस जीवन भर रहेगा। He will be regretting lifelong not to have tied in a nuptial knot with you। Not to have tied in a nuptial knot, शादी के गठबंधन में नहीं बंधने का। Not to have tied in a nuptial knot का मतलब शादी के गठबंधन में नहीं बंधने का। उसे तुम्हें गाली देने का अफसोस है, ही रिग्रेट्स हैविंग अब्यूज्ड यू। उसे तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने का अफसोस है, ही रिग्रेट्स टू हैव ब्रोकन अप ऑल द रिलेशंस विद यू। ही रिग्रेट्स टू हैव ब्रोकन अप ऑल द रिलेशंस विद यू। मुझे उससे शादी नहीं करने का अफसोस था। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे आई रिग्रेटेड नॉट हैविंग मैरिड हर। आई रिग्रेटेड नॉट हैविंग मैरिड हर। मुझे आज किए हुए वादे को पूरा नहीं करने का अफसोस। आई रिग्रेट नॉट हैविंग फुलफिल्ड माई प्रॉमिस दैट आई मेड। मुझे आज किए हुए वादे का पूरा नहीं करने का अफसोस है, आई रिग्रेट नॉट हैविंग फुलफिल्ड माई प्रॉमिस दैट आई मेड। That's all for today's video, guys. If you like this video, don't forget to like, subscribe, share this video। मुझे उस परीक्षा में असफल होने का अफसोस है, आई रिग्रेट नॉट हैविंग गॉट फेल्ड दैट एग्ज़ाम। आई रिग्रेट हैविंग गॉट फेल्ड दैट एग्ज़ाम।
तुम्हें उससे दोस्ती करने का अफसोस था। You regretted having made a friendship with him or her. You regretted having made a friendship with her or him. तुम्हें उसे गाली देने का अफसोस था। You regretted having abused him or her. You regretted having abused him or her. मुझे उसे पीटने का अफसोस है। I regret having beaten him or her. I regret having beaten him or her. अगर इसकी जगह होता राधा को तुम्हें पीटने का अफसोस है तो हम लोग बोलते राधा regrets having beaten you. Beaten you, beaten him. उसे अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने का पछतावा है। He or she regrets having got married against his parents' will or desire.